कुछ कहानियाँ जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और कुछ कहानियाँ दिल में धीरे धीरे जगह बनाती हैं। ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जो अपने अपने अतीत से भाग रहे थे और एक दूसरे में ठहराव ढूंढ बैठे। उस दिन बारिश अचानक शुरू हुई थी। मीरा बस स्टॉप पर खड़ी थी, भीगे बाल, हाथ में किताब और आँखों में थकान। तभी एक छतरी उसके ऊपर आकर रुकी। बारिश तेज़ है, एक भारी लेकिन सधी हुई आवाज़ आई। मीरा ने ऊपर देखा, आरव। उसकी आँखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वह बहुत कुछ जानता हो लेकिन कहता कुछ नहीं। वे पास की चाय की दुकान पर रुके, 2 कप चाय और बीच-बीच में चुप्पी। मीरा ने महसूस किया आरव की नज़रें उस पर रुक जाती थीं, सीधे नहीं पर गहराई से। आप ऐसे देखते क्यों हैं? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आरव बोला, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलती। मीरा पहली बार असहज हुई। मुलाकातें आदत बन गईं, कभी लाइब्रेरी में जहाँ आरव उसके पास बैठता और उसकी उंगलियाँ कभी-कभी मीरा की उंगलियों को छू जातीं। वह छुअन छोटी थी लेकिन मीरा की सांसें रुक जाती थीं। एक शाम मीरा ने आरव के फ़ोन पर एक नाम देखा, काव्या। उसकी आवाज़ में अधिकार था। मीरा ने सवाल नहीं किया लेकिन दिल में डर बैठ गया। बाद में आरव ने सच बताया, काव्या उसकी मंगेतर थी जो अचानक उसकी ज़िंदगी से चली गई थी। मीरा ने राहत की सांस ली लेकिन कहानी अधूरी थी। एक रात बारिश बहुत तेज़ थी। मीरा आरव के घर रुक गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। आरव बहुत पास था, इतना कि मीरा उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें असहज लगे तो बता देना। मीरा ने उसकी कलाई पकड़ ली। ये पहला बोल्ड पल था, शांत, धीमा और भरोसे से भरा। मीरा ने स्वीकार किया, वह पहले शादीशुदा थी। एक ऐसा रिश्ता जहाँ प्यार नहीं सिर्फ समझौता था। आरव चुप रहा। उसकी चुप्पी मीरा को डरा रही थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हारी सज़ा नहीं है। मीरा रो पड़ी। काव्या अचानक लौट आई। मीरा ने उसे आरव के साथ देखा। बिना कुछ सुने वह चली गई। आरव ने कॉल किया, मीरा ने उठाया नहीं। दिलों के बीच दूरी आ गई। मीरा ने शहर छोड़ दिया। आरव ने खुद को लिखने में डुबो दिया। हर कहानी में मीरा थी, लेकिन अंत अधूरा था। 6 महीने बाद मीरा लौटी। काव्या की सच्चाई सामने आई। वह किसी और से शादी करने आई थी, सिर्फ क्लोजर के लिए। आरव और मीरा आमने सामने थे। खामोशी भारी थी। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा। इस बार मत भागना, उसने कहा। मीरा ने उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया। ये स्पर्श प्रेम से भरा था, किसी जल्दबाजी के बिना। वही बस स्टॉप, बारिश, लेकिन इस बार मीरा नहीं भीगी। आरव की छतरी थी। मीरा मुस्कुराई, अब अधूरी नहीं है। कुछ प्रेम कहानियाँ धीरे चलती हैं लेकिन बहुत दूर तक जाती हैं। बारिश उस रात थमी नहीं थी। मीरा आरव के कंधे पर सिर रखे बैठी थी। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक-टिक और उनकी सांसों की आवाज़ थी। आरव ने धीरे से उसके बालों में उंगलियां फिराईं। ये कोई जल्दबाजी नहीं थी, ये वो पल था जहाँ दिल शरीर से आगे निकल जाता है। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। अगर ये गलत हुआ तो? उसने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा।
आरव ने उसका माथा चूम लिया। तो भी ये सच्चा होगा। उस पल मीरा पहली बार बिना डरे किसी के इतने पास थी। दिन बीते, उनकी नज़दीकियाँ गहरी होती गईं। सुबह की कॉफ़ी, आरव का मीरा को देखते रह जाना, मीरा का जानबूझकर देर से तैयार होना, बस इसलिए कि आरव उसे यूं ही देखता रहे। कभी कभी आरव का हाथ उसकी कमर पर रुक जाता, मीरा उसे हटाती नहीं, वह मुस्कुरा देती। एक दिन मीरा ने आरव की डायरी पढ़ ली। कुछ पन्नों पर उसका नाम था, लेकिन कुछ पन्नों पर दर्द और एक लाइन, अगर मीरा भी चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। मीरा डर गई, क्या वह किसी का सहारा बनकर रह जाएगी? क्या प्यार बोझ बन सकता है? तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? मीरा ने पूछा। आरव पहली बार तेज़ बोला, क्योंकि मैंने पहले खोया है। कमरा चुप हो गया। मीरा की आंखें भर आईं। और क्या मैं सिर्फ तुम्हारा डर हूँ? आरव के पास जवाब नहीं था। मीरा चली गई बिना पीछे देखे। आरव ने उसे रोका नहीं। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आरव की ज़िंदगी फिर से खाली हो गई। वह लोगों के बीच रहता, लेकिन अकेला था। उसे समझ आया, प्यार को थामना पड़ता है, सिर्फ महसूस नहीं किया जाता। दूसरे शहर में मीरा मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर आईने में उसे आरव दिखता, उसका स्पर्श, उसकी खामोशी, सब कुछ। 1 साल बाद वही बस स्टॉप, बारिश, मीरा अकेली खड़ी थी। एक छतरी आकर रुकी। अब भी देर हो गई है, आरव की आवाज़ थी। मीरा रो पड़ी। आरव ने मीरा को बाहों में भर लिया। इस बार कोई डर नहीं था, केवल यकीन। मीरा ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। उनकी सांसें टकराईं। ये चुंबन नहीं था, बल्कि टूटे वक्त को जोड़ने की कोशिश थी। कुछ कहानियाँ तेज़ नहीं होती, वे गहराई से लिखी जाती हैं, और जब पूरी हो जाती हैं तो ज़िंदगी बन जाती है।